हेलो एवरीवन। आज की कहानी है मैं माँ बनने वाली हूँ पतिदेव। गरिमा और देव की शादी को 3 साल हो चुके थे। दोनों ही नौकरी पेशा थे। जीवन आरामदायक था, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों के दिल में एक अधूरी सी ख्वाहिश पल रही थी, एक नन्ही सी जान जो उनकी दुनिया को पूरा कर दे। देव अक्सर बच्चों को देखकर मुस्कुराता था, पर गरिमा जानती थी कि वह यह बात जाहिर नहीं करता, क्योंकि वह उसकी खुशी और कैरियर दोनों का ख्याल रखना चाहता था। एक सुबह गरिमा की तबीयत थोड़ी अजीब सी लगी। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, पर जब ऐसा लगातार हुआ तो उसने बिना बताए टेस्ट करवाया। रिपोर्ट हाथ में आते ही उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। मैं माँ बनने वाली हूँ, उसके होठों पर मुस्कान थी और आंखों में आंसू। पर अब सवाल था, देव को कैसे बताऊं। गरिमा ने उस शाम के लिए खास तैयारी की। देव के लिए पसंदीदा खाना बनाया, कैंडल जलाए और टेबल पर एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स रखा। देव ने घर आते ही पूछा, आज क्या खास है। गरिमा मुस्कुराई और बोली, पता नहीं, तुम खुद ही देख लो। देव ने बॉक्स खोला। उसमें एक छोटा सा बेबी रोम्पर था, जिस पर लिखा था, डैडी जल्द ही मिलते हैं। देव कुछ पल देखता ही रह गया। उसने गरिमा की तरफ देखा। उसकी आंखें भर आई थी। गरिमा, क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? गरिमा ने सर हिलाया और धीरे से बोली, हाँ देव, मैं प्रेग्नेंट हूँ। देव की आंखें छलक गई। वो गरिमा के पास आया, उसके हाथ थामे और बोला, मैं शायद कभी जाहिर नहीं कर पाया कि मैं इस पल का कितना इंतजार कर रहा था। आज तुमने मुझे सबसे बड़ी खुशी दी है गरिमा। तुम मेरी सिर्फ पत्नी नहीं हो, तुम अब मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो, मेरी जिंदगी की सबसे कीमती रचना। गरिमा उसकी बाहों में सिमट गई। उस पल एक नई दुनिया ने जन्म लिया था। अब गरिमा के लिए देव सिर्फ एक पति नहीं रहा, वह उसकी चिंता करता, खाने का समय पूछता, डॉक्टर के अपॉइंटमेंट नोट करता और हर शाम उसके पैरों की मालिश करता। हर दिन वह गरिमा से कहता, तुम्हारे अंदर मेरी जान पल रही है, अब तुम्हारी हर मुस्कान मेरे लिए इबादत है। 9 महीने बाद गरिमा की गोद में एक नन्ही सी बच्ची थी, जिसे देख देव की आंखें नम थी। एक स्त्री जब मां बनने की खबर सुनती है तो उसका पहला ख्याल अपने जीवन साथी की मुस्कान होती है, और जब वह साथी उसे उस खबर के साथ अपना दिल खोलकर अपनाता है तो यही रिश्ता ईश्वर की सबसे सुंदर रचना बन जाता है। जीवन साथी को भी इस अवस्था में बहुत ख्याल रखना चाहिए और प्रेम लुटाना चाहिए अपनी पत्नी पर। ऐसी और खूबसूरत कहानियां देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें।